प्यारे बच्चों, हमारे चारों ओर पेड़ पौधों सहित अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ बड़े आकार के, कुछ उनसे छोटे आकार के और कुछ बहुत ही छोटे आकार के। ऐसे भी जीव जंतु हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव के 4 मुख्य वर्ग हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पर वे केवल परपोषी पर ही गुणन करते हैं। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी और कोरोना विषाणु द्वारा ही होते हैं। द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स which we cannot see with eyes alone are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and algae. Viruses are also microscopic. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism. Common ailments like cold, influenza, flu, most coughs and corona are caused by the virus. ये देखिए जीवाणु के चित्र, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। ये हैं शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, शैवाल के चित्र। ये हैं प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। अगला चित्र कवक, राइजोपस, पेनिसिलियम। आइए देखें कुछ विषाणु जो रोगवाहक होते हैं, और इसे आप जानते हैं कोरोना विषाणु। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? आपको पता होगा सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल व प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक भी होते हैं, जैसे कई शैवाल एवं कवक। ये हर प्रकार की ठंड व गर्मी में जीवित रहे हैं। लेट अस नो वेयर टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव। Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. They can survive under all types of environment, ranging from ice-cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. हमारे कुछ मित्रवत सूक्ष्म जीव जो मानवता के लिए सहायक हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही, ब्रेड व केक बनाने में। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में इनका बहुत योगदान रहता है। ये कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष आदि का अपघटन करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी। दही व ब्रेड का बनना। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीव प्रमुख है। ये जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes are broken down into harmless and usable substances by the bacteria.
Bacteria are also used for preparation of medicines. Have you ever seen the curd under microscope? Let us see. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. गेहूं के आटे में थोड़ा सा ईस्ट मिलाएं। उसके बाद इसे हल्के गर्म पानी के साथ गूंथ लें। गूंथने के बाद इसे हम एक छोटी सी प्लेट में रख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब व एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। किण्वन। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज सन 1857 में की। आइए देखें किण्वन की प्रक्रिया। This is the smell of alcohol, as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. आइए किण्वन की प्रक्रिया को समझें। सबसे पहले गिलास में 3/4 भाग जल भर लें। उसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल लें। इस तरह से 3 चम्मच चीनी। अब 1 चम्मच ईस्ट इसमें हम डालेंगे। अच्छे से हिलाएंगे इसको। और इसे इसी अवस्था में 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ देंगे। पाँच घंटे बाद किण्वन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। और इसकी स्मेल